Assalamu alaikum students, I hope you all will be fine. Dear students, today the topic which we are going to study is the transmission of characters. Means कि how the characters are transferred from one parent to another, या आप कह सकते हैं from one generation से to another generation. जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट द माइटोसिस, और आज जो हम इसमें न्यू वर्ड पढ़ने जा रहे हैं वो है डिप्लॉयड या 2n. स्टूडेंट्स, एज यू नो डैट इन द प्रीवियस लेक्चर के माइटोसिस सेल डिवीजन में द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं स्टूडेंट्स 46, और वो किसके फॉर्म में होते हैं? पेयर की फॉर्म में. 46 के अगर हम पेयर बनाएं तो कितने बनते हैं? 23 पेयर्स. माइटोसिस में क्या होता है कि जो माइटोसिस सेल डिवीजन में जब पेरेंट सेल, जिसको हमने कहा था जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है, जो पहले से सेल एग्जिस्ट कर रहे होते हैं आपकी बॉडी में, जब वो डिवाइड होते हैं और वो उनके डिवीजन के रिजल्ट में 2 डॉटर सेल्स फॉर्म्ड होती हैं विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. यानी कि अगर पेरेंट सेल, जिसको हमने कहा प्री एग्जिस्टिंग सेल है, उसके पास अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो जो 2 डॉटर सेल्स बनेंगी, फॉर्म्ड होंगी, उनके पास भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, दैट इज 46. माइटोसिस कहाँ अकर करती है स्टूडेंट्स? एज यू नो ऑलरेडी कि माइटोसिस अकर्स इन अवर जनरल बॉडी सेल्स, जिनको हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स. ह्यूमन बींग्स में भी इसी तरीके से होता है, और हम एनिमल्स में भी होता है, और ह्यूमन बींग्स में इसी तरह से प्रोसेस होता है. सोमैटिक सेल्स हम किन्हें कहते हैं स्टूडेंट्स? जैसे कि लाइक स्किन सेल हो गए, आपके हेयर सेल, नर्व सेल हो गए, मसल सेल्स, इस तरह से बोन सेल्स हो गए. दीज आर कॉल्ड दी सोमैटिक सेल्स. और ये जितने भी सेल्स हैं सोमैटिक जनरल बॉडी सेल डिवाइड होते हैं माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू, जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बनाता है विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. माइटोसिस इसके अलावा हेल्प करता है ग्रोथ में. जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी अगर ग्रोथ हो रहा है, उसके अंदर ग्रोथ हो रही है, वो बड़ा हो रहा है, तो उसमें क्या होगा कि उसके जो सेल्स हैं पहले से एग्जिस्ट करते हैं वो डिवाइड होते जाएंगे, और वो क्या होंगे, डिवाइड होते होते एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग बन जाता है. ठीक, ये हीलिंग प्रोसेस है वो भी इस माइटोसिस के थ्रू होता है. फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं पे सुई इंजर्ड हो गए, चोट लग गई है, फ्रैक्चर हो गया, उसके जितने भी आपको स्किन है, फॉर एग्जांपल स्किन पे कहीं चोट सुई लग गई है, अब वहाँ पे जो स्किन, न्यू स्किन आएगी, जो ओल्ड स्किन है, जिसको हमने कहा पेरेंट सेल है, जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थे, उसके डिवाइड होंगे और न्यू सेल्स आना शुरू हो जाएगी. रिपेयरिंग, इस तरह मसल सेल्स जो है वो डैमेज हो जाए तो दोबारा रिपेयर होते हैं. माइटोसिस वी रिप्रेजेंट इन माइटोसिस, लास्ट पॉइंट जो है, वी रिप्रेजेंट द क्रोमोसोम्स एज अ डिप्लॉयड. इसमें हम क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट कहते हैं कि वो डिप्लॉयड होते हैं. मीन्स इनको हम कहते हैं डिप्लॉयड सेल्स. मीन्स कि 2n का मतलब है 2 नंबर, और n का मतलब होता है नंबर, यानी कि 2 नंबर होते हैं या 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. 2 सेट्स क्रोमोसोम्स के कितने सेट्स होते हैं? हमने कहा 2. हमने कहा था कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन पेयर कितने हैं? 23 पेयर्स बनते हैं. ठीक है, तो 2 पेयर बने होते हैं, पेयर की फॉर्म में होते हैं, इसलिए हम उन्हें 2n कहते हैं, यानी कि 2 सेट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के. और इनको हम क्या कहते हैं? डिप्लॉयड. जी स्टूडेंट्स, म्योसिस में क्या होता है कि म्योसिस में जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होता है, उसकी डिवीजन के रिजल्ट में 4 डॉटर सेल्स फॉर्म्ड होती हैं. माइटोसिस में 2 थी और म्योसिस में कितनी होती हैं? 4 होती हैं. और इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं हाफ. जैसे वहाँ पे हमने कहा था कि 2 सेट बनते हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है, और यहाँ पे क्या होते हैं? हाफ सेट बनता है. तो 2 जहाँ पे सेट बनेंगे तो उसको हम डिप्लॉयड कहेंगे, यानी कि 2 डिप्लॉयड का मतलब होता है ट्वाइस. और यहाँ पे म्योसिस में क्योंकि म्योसिस के प्रोसेस में जो सेल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हैप्लॉइड, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इनके पास होते हैं. म्योसिस कहाँ कहाँ अकर करती है? म्योसिस अकर्स इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर या आप एनिमल्स के अंदर वो सेल्स जो कि डील करते हैं रिप्रोडक्शन को, जिधर से रिप्रोड्यूस होते हैं न्यू ऑस्फरिंग्स. ठीक, उनको हम कहते हैं, उन सेल्स में जो सेल डिवाइड होते हैं वो कौन से प्रोसेस के थ्रू डिवाइड होते हैं? थ्रू म्योसिस. म्योसिस में अब क्या होता है स्टूडेंट्स कि एग सेल्स आते हैं, फीमेल प्रोड्यूस करती है एग सेल, इससे स्पर्म सेल्स आते हैं मेल से. ठीक, अब ये जो है इन म्योसिस में हैप्लॉइड, जिसे मैंने आपको बताया कि सेल्स आर फॉर्म्ड, मीन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, वो सेल्स जिनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वो सेल्स बनते हैं. इन म्योसिस में गैमेट्स आर फॉर्म्ड. म्योसिस में जब पेरेंट सेल डिवाइड करता है तो क्या बनता है? एग या स्पर्म बनते हैं. ठीक है, एग बनेंगे फीमेल में और स्पर्म बनेंगे
मेल में, और इनको हम क्या कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं। और गैमेट्स आर हैप्लॉइड, क्योंकि इनके पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके हाफ नंबर होते हैं। स्टूडेंट्स आपने कंफ्यूज नहीं होना, हैप्लॉइड मीन्स हाफ, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस, तो उसको हम हाफ कहते हैं। और इसी तरह जो हेरिडिटी मटेरियल है डीएनए रिड्यूस टू हाफ, वो भी हाफ हो जाएगा। किस तरीके से, पेरेंट जो होता है, पेरेंट जिसको हम कहते हैं, देखिए पेरेंट्स जो होता है वो दोनों मेल यानी कि फादर और मदर दोनों का हेरिडिटी मटेरियल उसके अंदर होता है, और उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। जब ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो कि हेरिडिटी मटेरियल लेके आ रहे होते हैं, जिसके पास पेयर होता है, जो दोनों यानी कि फादर और मदर, जब वो रिड्यूस हो गया तो हेरिडिटी मटेरियल भी रिड्यूस हो गया इन गैमेट्स। गैमेट्स क्या होते हैं, जो कि म्योसिस में बनते हैं, फॉर्म होते हैं। फीमेल में एग सेल्स और मेल में स्पर्म सेल्स, यानी कि म्योसिस में जब पेरेंट सेल डिवाइड होता है उसके डिवीजन के रिजल्ट में जो हमारे पास बनते हैं वो क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। यानी कि वो जब डिवीजन के नतीजे में जो हमारे पास आते हैं सेल्स डिवाइड होकर, उन्हें हम क्या कहते हैं, गैमेट्स। एंड गैमेट्स आर द हैप्लॉइड मीन्स हाफ। और गैमेट्स के पास क्या होता है, हेरिडिटी मटेरियल जिसको हम डीएनए कहते हैं, वो हाफ आता है, रिड्यूस हो जाता है। हेरिडिटी मटेरियल जो होता है वो डीएनए के पास होता है। आपको पता है जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से। जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास सामने जो एक डायग्राम डिस्प्ले है उसमें मैंने डिफरेंस बताया है डिप्लॉइड और हैप्लॉइड का। देखिए माइटोसिस में पेरेंट सेल के पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे वो 46 थे, तो इसलिए उसको हमने कहा डिप्लॉइड, यानी कि 2 सेट्स होंगे। इसी तरह जो 2 डॉटर सेल्स आगे बनी वो भी क्या बनी, डिप्लॉइड, यानी कि दोनों के पास 2 सेट्स थे। अब म्योसिस में देखें पेरेंट सेल के पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि बिल्कुल डिप्लॉइड हैं। लेकिन जब वो सेल डिवाइड करेगा, म्योसिस में जो सेल का पूरा एक प्रोसेस है जो डिवाइड हो रहा है, तो आपके पास जो 4 डॉटर सेल्स बन रही हैं, तो वो जो हैं उनके पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ हो गए हैं, एक सेट रह गया क्रोमोसोम्स का, इसलिए उनको हम हैप्लॉइड कहते हैं। हैप्लॉइड मीन्स हाफ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस मीन्स दे आर हाफ। जी, हाउ जाइगोट फॉर्म्ड, जाइगोट किसे कहते हैं, जब स्टूडेंट्स लुक एट द डायग्राम, जब फीमेल जो होती हैं वो क्या, जो उनके रिप्रोडक्टिव सेल हैं उसको हम क्या कहते हैं, एग सेल। और मेल के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन को डील करते हैं उसे क्या कहते हैं, स्पर्म। जब फीमेल के एग सेल में स्पर्म एंटर करेंगे, मीन्स कि दोनों जब आपस में फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन। और इस प्रोसेस में आपके पास क्या बनता है, जाइगोट। और जाइगोट जो बनता है उसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाते हैं, 46। और इसको हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड। किस तरह से देखें डायग्राम में कि 23 मैंने आपको कहा था कि जो मेल और फीमेल दीज आर द गैमेट्स, और इनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, सेट होते हैं, और ये हम इन्हें कहते हैं हैप्लॉइड। जब ये दोनों हैप्लॉइड मिलते हैं, यानी कि 23 एग से आते हैं और 23 स्पर्म से आते हैं, और दोनों ही आपस में जाके क्या बनाएंगे, एक जाइगोट, और जाइगोट आपस में क्या बनाएगा बाद में, एक एम्ब्रियो, एक ह्यूमन बीइंग बन जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जी स्टूडेंट्स, अब हाउ हेरिडिटी मटेरियल ट्रांसफर किस तरीके से ट्रांसफर होता है और रिस्टोर होता है, जब जाइगोट फॉर्म्ड होता है। जाइगोट किस तरह से फॉर्म हुआ मैंने आपको बताया, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। कि व्हेन जाइगोट फॉर्म्ड, व्हेन मेल, जब एग सेल आप कह सकते हैं कि फ्यूज विद दी स्पर्म सेल के साथ फ्यूज होता है तो जाइगोट फॉर्म्ड होता है। तो दोनों का हेरिडिटी मटेरियल मीन्स कि देखें फीमेल से भी आया, यानी कि आप कह सकते हैं मदर से भी, फादर से भी आया, हेरिडिटी मटेरियल कंप्लीट हो गया। अब वो किस में स्टोर हो गया, वो जो एक नई चीज बनी जाइगोट उसमें स्टोर हो गया दोनों का। तो अब वो जो जाइगोट बन गया उसको हम क्या कहते हैं, 2n, ये मीन्स दोनों सेट आ गए। और डिप्लॉइड उसको हम कहेंगे द फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स जीन पेयर्स आर ट्रांसफर्ड इन जाइगोट। अब क्या है कि मदर से भी एक पेयर जीन का आया, एक सेट, और एक सेट फादर से भी आया। और जीन जो है वो क्या करते हैं, कैरेक्टर्स लेके आते हैं, स्पेसिफिक खास कैरेक्टर्स, स्किन कलर, हेयर कलर, टॉलनेस, इंटेलिजेंस, उन सबको कौन देखता है, जीन्स देखते हैं। अब वो जो है वो कहाँ पे आ गए, सबके सब इकट्ठे हो गए, फादर मदर दोनों के जीन्स जाइगोट में आ गए। और जाइगोट
इज देन जाइगोट डेवलप इनटू फुल ऑर्गेनिज्म। बाद में जो जाइगोट है स्टूडेंट्स वो डेवलप होने लग जाता है, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। उसके पास अब एक स्पेसिफिक खास कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए हैं दोनों पेरेंट्स की तरफ से। जाइगोट जो है इज द फर्स्ट सेल फ्रॉम विच द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट। ये जो सेल होता है जिसको हम क्यों कहते हैं पेरेंट सेल, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी कहा था कि मैं आपको बताऊंगी आगे जाके कि पेरेंट सेल हम किसको कहते हैं। क्योंकि पेरेंट सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो पहले से बॉडी में आपके एग्जिस्ट होते हैं ना सेल, वो पेरेंट की तरफ से दोनों पेरेंट से मिलके बने होते हैं। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि ये जो जाइगोट होता है ये फर्स्ट सेल होता है जहां से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। इन दिस वे द कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड। अब इस तरीके से अब आपको पता चल गया होगा कि कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसमिट हो जाते हैं पेरेंट से ऑस्फेम की तरफ और फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इस तरह ये प्रोसेस कैरी ऑन रहता है आगे नस्ल दर नस्ल। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स कि आज का लेक्चर आपको अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा। ठीक स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो आप इसको 2-3 टाइम्स रीड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।